अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इटली का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री से रेदर देन के पाकिस्तान से। काफी ज्यादा मेरे पास क्यूरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंट्स की जो स्पेशली रेजिडेंट थे, टेम्परेरी रेजिडेंट थे सऊदी अरेबिया के अंदर, और वो अपनी फाइल जो है स्टडी वीजा के लिए, डी टाइप वीजा के लिए वहां से परस्यू कर रहे थे, तो उनको डॉक्यूमेंट सेटलमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। मैंने सोचा मैं इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉपर एक वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर जो है पब्लिश कर देता हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डिटेल्स हैं कि जब आप आउट ऑफ कंट्री से एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट के तौर पे ऊपर, नेशनल के तौर पे ऊपर, अगर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट हैं और परमानेंट रेजिडेंसी आपकी किसी और कंट्री से है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो है वो वीजा अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली मुझे अप्रोच कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि इटली का पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा स्ट्राइक भी कर रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज को लेके मुतालिक हुए हैं कि जो है वो बीएलएस के अगेंस्ट काफी ज्यादा जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह चल रही हैं, और चलनी भी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि अपॉइंटमेंट जो परचेज करनी पड़ती है, इट्स बहुत बड़ा जो है ये एक हर्डल है इटली जो स्टूडेंट वीजा के रास्ते में। हालांकि होना ये चाहिए कि जो एजेंट को 3-4 लाख रुपए देना है, तो अगर अम्बेसी अपनी सेल्फ भी फीस जो है वो 10,000 की बजाय लाख रुपए भी कर दे, तो मैं अपने बिहाफ पे इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 में से 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फीस को भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 3-3 लाख रुपया देने को भी जो है इटली की अपॉइंटमेंट देने को तैयार है। लेकिन बदकिस्मती से के पेड अपॉइंटमेंट भी अब जो है वो नहीं मिल रही, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ रहा है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं कि वो स्टूडेंट जो सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के ऊपर है, किसी भी टर्म्स के अंदर, चाहे वो वहां पर एज अ वर्कर काम कर रहे हैं या टूरिस्ट वीजा के ऊपर है, तो क्या अगर वो अपने जो है वो डी वीजा फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कौन से जो है वो लोग वहां पर जो टूरिज्म के ऊपर है, टूरिस्ट वीजा के ऊपर है या दूसरे वर्क वीजा के ऊपर है, क्या वो एलिजिबल है भी है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो सऊदीया की अम्बेसी, रियाज अम्बेसी है, इटली की अम्बेसी जो है, उसके अंदर अगर आपने अपना स्टूडेंट वीजा जो है वो फाइल करना है, तो सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो, और जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो आपकी पाकिस्तान की है, और टेम्परेरी आप सऊदी अरब में एज अ वर्क वीजा के ऊपर है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले तो आपके पास जो आपका अकामा जिसे कहा जाता है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर पहले अकामा मिलता था 1 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए, बट नाउ दिस टाइम जो है 2024 से लेकर पर सिर्फ आपको जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट ही इसको भी कहते हैं इटसेल्फ, ये आपके पास एक लीगल एंटिटी होती है जिसके थ्रू आप सऊदी अरब के अंदर काम कर सकते हैं कफील के थ्रू। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी होती है 3 माह। अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से हमें जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो मैं सऊदीया में मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मैं टूरिज्म वीजा पर जाके या जो रिलीजियस हमारा वीजा है उमरा हज का वीजा पे जाके, तो मैं वहां से जाकर अपनी फाइल जो है प्रोसीड कर लूँ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्या ये मुमकिन है तो या नहीं मुमकिन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सऊदी अरब से अपना वीजा फाइल करना चाहते हैं फॉर इटली के लिए, तो आपके अकामा की जो वैलिडिटी है वो 3 माह कम से कम होनी चाहिए, देन आप वहां से अपनी फाइल को प्रोसीड कर सकते हैं। अब जब आप फाइल प्रोसीड करते हैं तो उसमें भी आपको डिफरेंट किस्म के इशू फेस करने पड़ते हैं। वो इश्यूज क्या फेस करने पड़ते हैं कि जब आप अपनी फाइल पे पे करते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले चाहिए होते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर भी आपके साथ जो है मैंने लिस्ट शेयर कर दी, और मैं आपको खुद भी इधर से जो है वो बता दूं। तो सबसे पहले कि आपको एक पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके कम से कम 2 पेजेस जो ब्लैंक होने चाहिए, और कम से कम उसकी 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या मतलब कोई भी एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, तो उसकी भी कॉपी आपने साथ लाजमी अटैच करनी है। दूसरी चीज आपका आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर ना एक सीन ये भी है कि जैसे पाकिस्तान से अंदर से अगर आप करते हैं, तो आपने सिर्फ एक डीबी का फॉर्म फिल करना होता है। पहले शेंजन का एक फॉर्म होता था, वो अब इन्होंने खत्म कर दिया था, या आपने डीओबी का फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब से इटली का वीजा फाइल कर रहे हैं, तो आपको एक फॉर्म चाहिए होता है, फॉर्म ए होता है और एक फॉर्म बी होता है।
ठीक है, ये दोनों फॉर्म भी एम्बेसी की साइड से मिल जाते हैं, मैं फाइल में भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई अपना फाइल कर रहा है तो वो वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकता है। और अगर हमारी कंसल्टेंसी से कोई हेल्प लेना चाहता है तो वो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम पे नंबर भी चाहे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। अच्छा, इसमें यह है कि एक आपको फॉर्म एफ जो है वो इसके साथ अटैच करना होता है और एक आपको फॉर्म बी देना होता है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट स्टाइल की दो फोटो का दो आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड के साथ। अच्छा, उसकी जो डिमेंशन है उसके अंदर इन्होंने काफी ज्यादा ना एक वो किया हुआ है कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये अप्रोक्सीमेटली ए साइज पेपर बनता है। तो आपने जो पिक्चर्स निकलवानी वो काफी सारी बड़े साइज की होती है, जिसके ऊपर आपका जो फेस है वो प्रॉपरली जो है ना फिजिकल अपेयरेंस उसकी प्रॉपरली अपेयरेंस होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और 6 माह से पुरानी आपकी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है कि ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ सऊदी नेशनल आईडी। आपके पास जो आपका सऊदी नेशनल आईडी है उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि सऊदी अरब से जो लोग डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये इशू आता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स अरेबिक में होते हैं। तो डोंट फॉरगेट कि जब आप अपनी फाइल वहां पर कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स अरेबिक में या अदर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में या इटालियन में होने चाहिए। ये मेक श्योर कीजिएगा चीजों को। अच्छा, उसके अलावा आपका अगर कोई शेंजन से वीजा भी रिजेक्ट हुआ है या किसी तरह की कोई आपकी भी वीजा रिजेक्शन है किसी भी कंट्री से, ठीक है, वो आप उसके साथ अटैच लाजमी करनी है। उसके अलावा एक इधर पॉइंट लिया जाता है कॉपी ऑफ प्रीवियस शेंजन यूके स्लैश यूएसए पासपोर्ट, कॉपी ऑफ प्रीवियस शेंजन यूके यूएस पासपोर्ट इफ एनी। अगर आपके पास आप शेंजन से कर रहे हैं तो अगर आपके पास वो है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस पॉइंट को स्किप कर देंगे। पॉइंट नंबर 7 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे वीडियो भी बनानी पड़ रही है। कॉपी ऑफ एक्सिट री एंट्री फॉर नॉन सऊदी सिटीजन। इसको मैं सबसे एंड पे जो है वो एलैबोरेट आपके साथ करेंगे, बाकी मैं पहले पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप जाता है आपका कॉपी ऑफ ओरिजिनल एंड अकामा। ठीक है, उसकी वैलिडिटी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे 3 माह बाद की आपकी वैलिडिटी लाजमी होनी चाहिए। इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा, अदरवाइज एम्बेसी आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देगी। अच्छा, उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, तो चाहे आप डीओ भी बनवा लें लेकिन मोस्ट ऑफ द मोस्टली प्रोबेबली जो सऊदी अरेबिया एम्बेसी है वहां पर सीमिया चलता है, तो इट्स बेटर के आप जो है वो सीमिया को करें। अच्छा, सीमिया बनवाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपके यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैट्रिक, इंटर, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। मैट्रिक और इंटर की सिर्फ डिग्री आपको चाहिए, वो आपके कंसर्न बोर्ड से, आईपीसीसी से, मोफा से और अपोस्टाइल होना जरूरी है। इस चीज को मेक श्योर कीजिए। और जो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी से, एचईसी से, मोफा से, एंड देन आफ्टर दैट आपकी अपोस्टाइल होना जरूरी है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका वन वे टिकट आ जाता है। ठीक है, जो टिकट आपने करवाना है वो आपने अपनी क्लासेस से 1 या 2 दिन का पहले करवा लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपकी प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आ जाती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई पाकिस्तान से बनवा लें या सऊदीया से बनवा लें, क्योंकि सऊदीया के अंदर जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बन रही है वो तकरीबन 100 से 200 रियाल के बिटवीन बनती है, 300 रियाल के बिटवीन बनती है। वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, 30 से 35 हजार बन जाती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान के अंदर वही स्टेटमेंट आपकी 14 से 15 हजार की बन जाती है हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी। तो लेकिन आपको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस बनवानी है वो आपने सऊदीया से ही बनवानी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मेन ऑफ स्पॉट ऑफ इटली आ जाता है। इसके अंदर वही आपका आपका जो भी स्पॉन्सर है, आप अगर सेल्फ स्पॉन्सर है या आपका फादर वगैरह स्पॉन्सर कर रहा है, उसका एफिडेविट आ जाएगा, उसकी जो कि एफिडेविट आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके अलावा अगर वो जॉब होल्डर है तो उसके जॉब के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, सैलरी स्लिप्स आ जाएगी, उसका लेटर हेड आ जाएगा। ठीक है, अगर प्राइवेट कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर प्राइवेट कंपनी रन कर रहा है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। मैं नई वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा कि सऊदीया के लिए बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मैनेज करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर होगी। ठीक है, और अदर स्टडी इन्फो के अंदर, अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि इन्होंने स्टडी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं किए हुए, लेकिन आपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जिसमें उन्होंने अदर स्टडी इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया हुआ है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स वो यूनिवर्सिटी पोर्टल से फेच कर लेंगे, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट इन एम्बेसी आपने अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करके लेकर जाने हैं। हाई लेवल हाई डिग्री से लेकर लोअर की तरफ चलना है। मतलब अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स के ऑनवर्ड मैट्रिक में आएंगे, उसके साथ आपने अपनी सीपीवी लगानी है। उसके अलावा आपने इसके अंदर अपना
आइल्स या पीटी जो भी है वो भी लगाना है, अगर वो नहीं है तो मीडियम इंस्ट्रक्शन भी लगाना है, डोमिसल है तो वो भी लगवाना है। और इसके अलावा अगर आपके पास क्या कहते हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके अंदर आपका एक एसओपी होता है, वो अपने फाइल के सबसे ऊपर ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कॉपी एंड कॉपी ऑफ एक्सिट री एंट्री फॉर नॉन सोलिड सिटीजन। Copy of exit re-entry for non-solely citizen, Akama expiry date on it to be more than 3 months from the intended date of return from Kenya। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इटली जो है ना वो सेल्फ इटली है, क्योंकि इटली ने भाई ये सोच लिया हुआ है कि स्टूडेंट चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, या चाहे वो बांग्लादेश से हो, वट एवर कहीं से भी हो, हमने भाई दलील करना है इन द सेंस ऑफ अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है तो डॉक्यूमेंट में फंसा लेंगे, डॉक्यूमेंट इजीली मिल रही है, विजन इजीली मिल रहा है तो अपॉइंटमेंट में फंसा लेंगे, दलील आदमी करना। अब ये पॉइंट इन्होंने इतना चवल मारी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इसके लिए इन्होंने लिखा है कि जो बंदा नॉन सिटीजन, जो उन्होंने मेंशन किया कि जो नॉन सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया, मतलब कि जैसे हम लोग हैं, मैं सऊदी अरब जाके अपनी फाइल करता हूँ लेकिन मैं सिटीजन पाकिस्तान का हूँ, ठीक है, मैं टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट पे मांगता हूँ, तो जो बंदा भी एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट के तौर पर सऊदी अरब में रिहाइश पजीर है, किसी भी नौयत के ऊपर काम कर रहा है, या वट उसके पास 3 से मतलब साल का वीजा और 3 माह की उसकी जो है कामा की वैलिडिटी है, तो भाई जिस बंदे ने अभी वहां से अगर अपने इटली मैसी के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका जो स्टडी ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2025 से 2027 की आपकी इनटेक है, तो इस चीज को मेक श्योर करें कि भाई आपका जब आप वहाँ से वापिस आए तो मतलब कि आपकी जो अकामा की वैलिडिटी है वो मोर देन आपकी शेंजन में स्टडी कंप्लीट होने के 3 माह के बाद की होनी चाहिए। अब ये वो चीज है कि ये जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन और कुछ स्टूडेंट्स का जिनका मैं केस भी कर रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग भी जो आपको तकरीबन 3 माह की एक्सटेंशन जो मिलती है कामा की, वो काफी ज्यादा फीस बनती है, और 2 साल की अगर आप फीस करते हो तो तकरीबन 22,000 जो है वो रियाल बन जाती है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैं बता रहा था कि वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो अकामा रिन्यू होता है वो तकरीबन अगर 2 साल हम मुसलसल करते हैं, वो तकरीबन 22 से 23 हजार दिरहम बन जाता है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। अब इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो दो है जो आपको फॉलो करने के लिए। एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि जो सऊदी अरब के अंदर आपका वकील है या आपका डॉक्टर है, वो आपको एक आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन सऊदी अरब के अंदर होती है, एक वर्ड यूज होता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड कर दूंगा, बोल नहीं मैं सकता। उस लाइक कह लें जैसे हमारा पाकिस्तान के अंदर जो है वो एम्बेसी है या फॉरेन ऑफिस है, ठीक है, वो आपको जो है वो आपका डॉक्यूमेंट एक बनाकर देगा, ठीक है, उसके अंदर वो मेंशन करेगा कि मैं इस स्टूडेंट की वैलिडिटी जब तक ये बंदा मतलब कि इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, मैं इसका जो अकामा है वो रिन्यू करवाऊंगा, और उस डॉक्यूमेंट्स को आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि आपका सऊदी अरब में होता है उससे आप उसको वेट करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे। बट अब ये चीज मुमकिन ही नहीं है टेक्निकली, क्योंकि कोई भी कफील या कोई भी आपका स्पॉन्सर इस चीज को आपको एफिडेविट डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो आपका 2 साल मुसलसल इसको करवाता रहेगा, क्योंकि आपने अपने एसओपी में या इन जगह पे किसी मेंशन भी होती है कि मैं आफ्टर दैट स्टडी मैं पाकिस्तान में आऊंगा या सऊदी अरब में आऊंगा, क्योंकि वो आपका कंसिडर सऊदिया का ही नॉन सिटीजन बना रहे थे। अब इस सिनेरियो में दूसरा सिनेरियो ये है कि पहला सिनेरियो तो भाई कैंसिल होगा। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि दूसरे सिनेरियो के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जब अपना एसओपी बनाएंगे, आप उसके अंदर ये चीज मेंशन करेंगे, क्योंकि मेरी अगर फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट डेट दिस है तो मेरा जो कामा की जो वैलिडिटी है वो इससे 3 माह के बाद की हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट फॉर्मर के तौर पर रह रहा हूँ, और जो मेरी कामा की वैलिडिटी है वो आफ्टर 3 मंथ वैलिड है। लेकिन आफ्टर दैट जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली मैं अपनी जो नेशनल कंट्री है मैं वहां पर ही लैंड करूंगा और वहां पर ही जाके सर्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो लीगल राइट्स हैं वो मेरी जो है, जो मेरा कह लें कि वीजा है उसकी एक्सपायरी 1 ईयर मैक्सिमम होती है, और एज पर रूल जो अकामा वैलिडिटी है वो 3 मंथ है, और ये चीज आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, एज आ डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि मैं इस चीज को इस तरीके से लेकर चलूंगा, क्योंकि ये जो दो एक पॉइंट है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा काफी ज्यादा स्टक थे, तो इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये आपको ऐसे ही इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट को आप स्किप नहीं कर सकते, इसके
जस्टिफिकेशन आपको यही देनी पड़ेगी कि आप जो है वो अपनी कंट्री में ही रिटर्न करेंगे, जहाँ क्योंकि आप टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट थे फॉर द सेक ऑफ काम के लिए आए थे। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा इशू है, तो बाई लाख मैं यहाँ पर था और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसको अवेल किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट मिलना आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, बल्कि नामुमकिन ही है। तो आफ्टर दैट ये चीज आपने बीच में लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि ये पूछती है, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए डाला गया कि आपने इटली से वापस आना है, तो आपने चीज मेंशन भी करनी है कि मैं इटली से डेफिनेटली वापस आऊंगा, बट मैं अपनी होम कंट्री को सर्व करूंगा। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। इंशाल्लाह अगर आप अपनी जो है इससे रिलेटेड जो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है सऊदी अरब की है, वो भी मैं एक इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप अपनी फाइल रिव्यू वगैरह करवाना चाहते हैं तो सभी के ऊपर नंबर भी चल रहा है, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।